हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने अध्याय 3 पूरे पढ़ लिए। आज हम अध्याय 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये जो अध्याय है ये 10 नंबर का है, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल के साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नागभट्ट को, ठीक है। यहाँ से आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो जालोर, अवंती और कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उनके संस्थापक नागभट्ट थे, ठीक है। उसने चावंडो से भीनमाल जीतने के बाद आबू, जालोर आदि स्थानों पर भी अपना अधिकार किया। इस राज्य विस्तार के बाद उसने भीनमाल के स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी बना लिया। मालवा में राज्य विस्तार कर उसने अवंती यानी कि उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया। आगे है नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की दिशा से बिलोचों तथा अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। उसने न केवल मुस्लिम आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की, अपितु उनके रौंदे हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों यानी विदेशी आक्रमणकारी का दमन कारक और दीनों का उद्धारक होने के कारण नारायण उपाधि से विभूषित किया गया है। तो नागभट्ट को नारायण की उपाधि दी गई थी। मुस्लिम लेखक अल बिलादुरी के विवरण से भी ज्ञात होता है कि समकालीन अरब शासक जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। आगे हैं नौसारी अभिलेख में अरबों द्वारा पराजित राजाओं के नाम दिए गए हैं, किंतु इस सूची में नागभट्ट प्रथम का नाम न होना उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि नागभट्ट प्रथम नहीं हारे थे। अभिलेखों में उसे राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक तथा इंद्र के गर्व का नाश करने वाला बताया गया है। नागभट्ट प्रथम के बाद क्रमशः कुकुस्त, देवराज व वत्सराज शासक बने। आगे है वत्सराज की मृत्यु के बाद सुंदर देव से उत्पन्न उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी गुर्जर प्रतिहारों के सिंहासन पर बैठा। इसने अपने पराक्रम से गुर्जर प्रतिहार वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर उसे चरम पर पहुंचाया। वह प्रारंभ में दक्षिणी भारत की राष्ट्रकूट वंश के साथ संघर्ष में पराजित हुआ, किंतु बाद में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चक्रायुद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। इस विजय के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहार की नई राजधानी बन गई। अब है बप्पा रावल। बप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना फैक्ट है कि मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आपका आंसर होगा बप्पा रावल, ठीक है। आगे डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर काल भोज नामक शासक की उपाधि थी। मोहनद नैनसी की ख्यात के अनुसार वह ऋषि हारित राशि की गाय चराता था। बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर हारित राशि ने
महादेव को प्रसन्न कर उसके लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। तो ये इस प्रकार मेवाड़ उसके राज्य के अधीन आया। आगे बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य की सेवा में चला गया। इसी समय विदेशी मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मान ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और चीन की तरफ भाग निकले। शत्रुओं का पीछा करता हुआ बप्पा राजधानी गजनी तक पहुंच गए। आगे हैं गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को यहाँ के सिंहासन पर बैठाया। बप्पा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और चित्तौड़ लौट आया। आगे हैं बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जो उसकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। 115 ग्रेन के उसके सिक्के के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन है। ठीक है, कामधेनु गाय है एक प्रकार की। आगे इतिहासकार C.V. वैद्य ने उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल कौन था? मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी योद्धा। तो इसकी तुलना इससे की गई है। ठीक है, चार्ल्स मार्टेल के साथ करते हुए कहा कि उसकी शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चूर चूर हो गया। उसने इस्फहान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान आदि पश्चिमी देशों के शासकों को पराजित कर उन्हीं की पुत्रियों के साथ विवाह किया। बप्पा के सैन्य ठिकानों के कारण पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए वीडियो उपयोगी है, तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।